नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो खिलाड़ी पे। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, वीकेंड हमारा ब्लॉकबस्टर रहा, यानी कि सैटरडे संडे शुरुआत पंजाब से की थी विक्ट्री से और फाइनली केकेआर से यहाँ पे विक्ट्री हुई। सैटरडे संडे में उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किए सारे मैचेस। हमने लास्ट का मैच जो था यानी कि केकेआर और एलएसजी का, उसके प्रेडिक्शंस नहीं दिए थे, सिर्फ ड्रीम 11 दिए थे। मैंने ये बताया था वहाँ पे कि जो ड्रीम 11 है वो मैं आपको बताता चलूँगा, लेकिन जो प्रेडिक्शंस थे वहाँ पे मुझे दोनों टीमें ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, न्यूट्रल दिखाई दे रही थी। मुझे एक टीम को पिक कर पाना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था, इस वजह से मैंने पिछले मैच की प्रेडिक्शंस नहीं दी थी। लेकिन आगे चल के अगर ऐसा एक माहौल बनेगा कि जहाँ पे मुझे न्यूट्रल लगेंगे, दोनों टीमों में से पिक कर पाना मुश्किल होगा, तो फिर भी मैं पोस्ट कर दिया करूँगा अपने मैच के विनर्स। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे आज का जो मैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। ये है डीसी और आरसीबी के बीच। इसकी रीडिंग्स और इसके प्रेडिक्शंस जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजिकली हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही धमाकेदार मैच होने वाला है जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है रीडिंग के हिसाब से। तो स्टे ट्यून रहिए। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको बताता चलो कि हम यहाँ पे 4 चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे टाइम फ्लो कैसा होगा, यानी कि मैच में यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग फेजेस न्यूट्रल फेजेस कब आएंगे, कौन सी टीम कहाँ पे भारी दिखाई देगी, यानी कि डीसी और आरसीबी कहाँ कहाँ अच्छा करते दिखाई देगी। फिर हम यहाँ पे देखेंगे हमारे वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पे बेसिस होगी। फिर टाइम फ्लो के साथ और वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट के साथ ड्रीम 11 दूंगा आपको, और लास्ट में हम देखेंगे मैच और टॉस के विनर्स। तो काफ़ी बढ़िया वीडियो है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम टेलीग्राम चैनल पर भी है, तो यहाँ पे जो भी मिस आउट होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसको वहाँ पोस्ट करता हूँ, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बट फिलहाल चलते हैं इस वीडियो की तरफ, और हमारा इंपॉर्टेंट मैच है दोस्तों। यहाँ पे डीसी ऑलरेडी हमारी पिछले मैचेस से स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। कुछ कुछ मैचेस में ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट जीती हुई दिखाई देती है, वहीं से हार जाती है। और उन्हें चाहिए कि इस मैच में अपना दारोमदार बना के रखे, मैच जीते, ताकि वो टॉप 4 में अपनी उम्मीद बरकरार रखे। वहीं पे आरसीबी जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई करने की काफ़ी हद तक वहाँ पे उम्मीदवार है, लेकिन वो कोशिश यही करेगी कि टॉप पे आ जाए, तो यहाँ पे उनको जितना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कैसे होंगे दोस्तों यहाँ पे हमारे मैच के प्रेडिक्शंस। बट फिलहाल आज की डेट से शुरू करते हैं। जो आज की डेट है वो है 27 तारीख। तो 27 जो है वो नंबर 9 पे आता है। 2+7 करते हैं तो नंबर 9 पे आता है। अगर आप टोटल डेट को देखते हैं 27 अप्रैल 2026, वो नंबर 5 पे आता है। 9 और 5 काफ़ी एक दूसरे के टकराव में रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सप्लोजन मिलने हमें दिखाई देंगे, यानी कि यहाँ पे हो सकते हैं बैटिंग बहुत बढ़िया हो, या हो सकता है ऐसे कोलैप्स विंडो आ जाए जहाँ पे एक टीम जीतने की कगार पे होगी लेकिन हार जाएगी। कुछ इस प्रकार के परफॉर्मेंसेस भी दिखाई देंगे। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखाई देगी। कोई ऐसा एक हो सकता है प्लेयर जो 50 या 100 बना के दिखाई दे, या कुछ कुछ ऐसी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई देगी जो 3 या 4 विकेट लेते हुए दिखाई देंगी। तो ये कुछ इस प्रकार का दिन है। साथ ही साथ आज मंडे भी है। जो मंडे होता है वो मून की एनर्जी से यहाँ पे रूल करता है। तो ये सारी फैक्टर्स को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, और उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे हमारे सारी रीडिंग्स की है। बात करते हैं पहले हम टाइम फ्लो की। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको बता चलो, टाइम फ्लो 2 फ्लोज देता हूँ यहाँ पे, एक नॉर्मल है, एक इन्वर्स है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट इनिंग्स के ये दोनों फ्लो, और यहाँ पे नॉर्मल फ्लो यानी कि जो मुझे लग रहा है पिच रिपोर्ट के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जो हमारे प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से ये फ्लो चलना चाहिए। इन एनी केस यहाँ पे पिच रिपोर्ट अलग होती है, यानी कि बॉलिंग विकेट दे देते हैं, या यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी प्लानिटरी चेंजेस हो जाते हैं, तो फिर हम राइट वाला फ्लो यूज़ करेंगे। राइट वाला फ्लो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पहले 5 या 10 मिनट में पता चल जाता है कि कौन सा फ्लो यूज़ होगा। तो वहाँ पे हम शुरू करेंगे सबसे पहले नॉर्मल फ्लो की तरफ। ये फ्लो में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, यानी कि नॉर्मल फ्लो से इन्वर्स फ्लो या इन्वर्स फ्लो से नॉर्मल फ्लो आता है वगैरह, तो उसको फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। और यहाँ पे शुरू करते हैं 7:30 बजे से, लेकिन 9:30 बजे तक जो पहले इनिंग्स खेली जाती है। तो शुरुआत जो भी टीम यहाँ पे बैटिंग करने आती है बहुत ही बढ़िया बैटिंग करती दिखाई देगी। पिच के हिसाब से मुझे लग रहा है फ्लैट बैटिंग होनी चाहिए, अच्छी शॉर्ट बाउंड्रीज भी यहाँ पे। तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ, चाहे फिल शॉट विराट कोहली आए, या यहाँ पे हमारे नए ओपनर जो मुझे समझ में आ रहा है पृथ्वी शॉ शायद यहाँ पे आएंगे, दिल्ली टीम में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, उसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन पृथ्वी शॉ और केएल राहुल यहाँ पे बढ़िया शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। और ये सिलसिला लगभग पहले आधे घंटे तक तो अच्छा ही चलेगा। फिर 8 से 8:15 बजे हल्का सा वहाँ पे स्लो डाउन हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ फिर भी बैटिंग फेज अच्छा दिखाई दे रहा है। जो मेन यहाँ पे ब्लॉक आएगा वो आएगा 8:15 से 8:45। यहाँ पे जो भी बॉलिंग टीम है, भले दिल्ली हो या भले आरसीबी हो, यहाँ पे कम बैक करते हुए दिखाई देगी। थोड़ा सा स्लो डाउन ला सकती है। हो सकता है रन्स आपको फिर भी वैसे ही बनते हुए दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे विकेट गिरने के बहुत चांसेस है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोलैप्स का भी जोन है, तो 1-2 विकेट गिर सकती है यहाँ पे जो सेट बैट्समैन होंगे। इसके बाद फिर 8:45 से 9 थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, यानी कि रिकवरी फेज आएगी। और फिर 9 से 9:20 या 9:30 जहाँ तक भी यहाँ पे जाता है, मुझे लगता है बढ़िया बैटिंग। इनफैक्ट 9:15 से 9:20 यानी कि लास्ट के 3 ओवर में बहुत ही अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई देंगे, एक अच्छे टारगेट की तरफ पहुंचते हुए दिखाई देंगे। इन एनी केस ये रिवर्स होता है, तो फिर यहाँ पे शुरुआती बॉलिंग से होगी, यहाँ पे विकेट गिरते हुए आपको दिखाई देंगे, और फिर धीरे धीरे वहाँ पे बैटिंग बेटर होते हुए दिखाई देगी 7:45 से 8:15।
फिर अगर आप देखेंगे तो दोनों केसेस में 8:15 से 8:45 बॉलिंग होनी है, तो यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएंगे फिर लास्ट में यहाँ पे आपको थोड़ी रिकवरी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल जो स्कोर होगा वो थोड़ा सा लिमिटेड दिखाई देगा, बिकॉज वहाँ पे इनिशियल 7:30 से 7:45 आपकी इंपॉर्टेंट विकेट्स गिर गई। तो पहले 15 मिनट हम चेक करेंगे, अगर 15 मिनट में विकेट्स नहीं गिरती, जो भी टीम पहले बैट करने आती है, फिर हम लेफ्ट वाला फ्लो यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम ये वाला फ्लो यूज़ करेंगे। तो दोनों फ्लो को आप समझ लीजिए, ज़्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं, बहुत ईजी है समझना भी। सेकेंड इनिंग्स तरफ चलते, सेकेंड इनिंग्स 9:30 से लेके 11:15 तक चलती, कभी कभी 11:30 तक भी चलती, कई बार डिले हो जाता है यहाँ पे। तो सेम केस में यहाँ पे अगर देखेंगे तो शुरुआत यहाँ पे न्यूट्रल में है, जो नॉर्मल फ्लो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे न्यूट्रल यानी कि विकेट भी गिर सकती है, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होगा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पे शायद नहीं दिखाई दे। अगर करने जाते तो हो सकता है विकेट भी खो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मोर लाइकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस शुरुआत होगी जो भी टीम में बैट करने आती है। जो मेन फेज होगा बैटिंग का वो होगा 9:45 से 10:15। यहाँ पे बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत कम चांसेस है यहाँ पे विकेट गिरने के। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बढ़िया शुरुआत होगी यहाँ पे। ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ ओवर से लेके लगभग 7वें 8वें ओवर तक यहाँ पे बहुत अच्छी बैटिंग होनी चाहिए। फिर अगेन एक यहाँ पे 10:15 से 10:45 थोड़ा सा ब्लॉकेज वाला जोन आ सकता है। हो सकता है यहाँ पे रन आपको फिर भी बनते हुए दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे आपको हो सकता है विकेट्स भी गिरते हुए दिखाई दे, इंपॉर्टेंट विकेट्स गिर सकती है, या हो सकता है शायद यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन ही हो, विकेट्स ना गिरे। बॉलिंग यानी कि यहाँ पे बॉलर जो होंगे ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई देंगे एज कम्पेयर टू बैट्समैन यहाँ पे। और फिर 10:45 से 11:15 बैटिंग है, बढ़िया बैटिंग है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि अगर 11:15 के बाद यहाँ पे मैच जाता है तो फिर न्यूट्रल में चले जाता है, यानी कि यहाँ पे फिर दोनों टीमें बराबरी करती हुई दिखाई देगी। जो बॉलिंग टीम होगी शायद वो वापसी करती हुई दिखाई दे सकती है, वहाँ पे बैटिंग टीम को थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो अगर टारगेट चेस करना हो तो 11:15 तक चेस कर दे, ज़्यादा बेटर है। 11:15 के बाद फिर न्यूट्रल फेज में जा सकता है, फिर वो किसी भी दिशा जा सकता है। यहाँ पे फिर गारंटी नहीं होगी कि यहाँ पे सिर्फ बैटिंग टीम अच्छा करेगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 10:15 से 10:45 ये एक इंपॉर्टेंट फेज है। यहाँ पे विकेट संभाल के रखनी होगी जो भी टीम बैट करने आने वाली। और अगर हम इसका रिवर्स फ्लो भी देखते हैं तो सेम केस में शुरुआत में बॉलिंग आएगी और वहाँ पे विकेट गिरते हुए दिखाई देंगे, एक या दो, तो बहुत बैकफुट में डाल सकते हैं। लेकिन फिर 9:45 से 10:15 तक यहाँ पे आपको रिकवरी दिखाई देगी, और फिर 10:45 से 11:15 रिकवरी दिखाई देगी आपको। तो ये कुछ हमारा रिवर्स फ्लो होगा। अगर देखेंगे हम इस रिवर्स फ्लो में कैसे होता है, अगर यहाँ पे आता है तो मैं आपको फिर टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा, बट दोनों फ्लो को आप समझ लीजिए। अब हम इसी के बेसिस आपको आगे चल के फेवरेबिलिटी बताता हूँ। फेवरेबिलिटी यानी कि कौन सी टीम का पढ़ना काम भारी होगा। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं तो शुरुआत वहाँ पे पहला पौना घंटा या 40 मिनट आप समझ के चलिए दिल्ली कर रही है, दिल्ली बहुत बढ़िया करते हुए दिखाई देगी। फिर उसके बाद वहाँ पे आरसीबी हल्का सा वापसी करते हुए दिखाई देगी अगले 25 मिनट, और लास्ट के फिर जो आधा पौना घंटा बचता है वहाँ पे फिर दिल्ली वापसी करते हुए दिखाई देगी। तो ओवरऑल फर्स्ट इनिंग में मुझे दिल्ली ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई दे रही है मोस्ट ऑफ द पार्ट। और सेकेंड इनिंग्स तरफ चलते तो अगर पहले 40 मिनट देखेंगे तो फिर शुरुआत वहाँ से वापस डीसी करती हुई दिखाई दे रही है, भले बैटिंग करे भले बॉलिंग करे दोनों केसेस में। और फिर उसके बाद हल्का सा प्रेशर डाल सकती है यहाँ पे आरसीबी, हालांकि टोटल मैं आरसीबी की यहाँ पे एडवांटेज नहीं कहूँगा, न्यूट्रल कहूँगा। लास्ट का जो फेज होगा वहाँ पे फिर आरसीबी ज़्यादा बेटर करती हुई दिखाई देगी। और 11:15 के बाद जाता है अगर मैच यहाँ पे इन एनी केस, तो फिर वो दोनों टीमें बराबरी करते हुए दिखाई देंगी। वहाँ पे फिर दिल्ली भी अच्छा करेगी और आरसीबी भी अच्छा करेगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारा चलेगा, शुरुआत दिल्ली करती हुई दिखाई दे रही है और एंड वहाँ पे आरसीबी करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि अपने अपने फेजेस में जहाँ पे एडवांटेज है उनका, वो कितना उसको एडवांटेजेस यूज़ करते हैं। कई बार होता है कि कुछ प्लेयर्स आते हैं 5 ओवर में 100 रन बना देते हैं, तो 5 ओवर में अगर 100 रन बना देंगे तो वो काफ़ी वैसी मैच को काफ़ी आगे ले जाते हैं। तो फेजेस बता रहा हूँ यहाँ पे कि कौन सी टीम का पढ़ना काम भारी होगा। तो ये रहा हमारा दोस्तों फेज़, जहाँ पे हमने कवर कर दिया हमारा टाइम फ्लो, और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि कौन सी टीम का एडवांटेज कहाँ होता है। अब हम देखते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ड्रीम 11 का काफ़ी बड़ा इनाम भी है, तो यहाँ पे हम सारे प्लेयर्स को देखते हैं। जो एक्सट्रीम लकी है उसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। एक पृथ्वी शॉ है, अगर मैच खेलते हैं तो बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, आप इन्हें डेफिनेटली अपनी टीम में पिक करें। केएल राहुल है जो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, और साथ साथ टी नटराजन जो दिल्ली की तरफ से। तो मोस्टली तीनों दिल्ली के ही प्लेयर मुझे अच्छा करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआत मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि दोनों ओपनिंग में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे प्रथम निशंका आते हैं जो पिछले मैचेस में भी खेले थे, तो फिर वो न्यूट्रल फेज में उनको इतना लक फैक्टर फेवर नहीं कर रहा। तो देखना ही होगा वो कैसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन उम्मीद ये करूँगा कि शायद पृथ्वी शॉ को थोड़ा मौका दिया जाए। लकी की तरफ चलते तो यहाँ पे विराट कोहली है, टिम डेविड है, कुलदीप यादव है, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा। ये प्लेयर्स आपको एवरेज परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे, सेफ है आपकी टीम के लिए, तो स्कोर भी करते हुए दिखाई देंगे, विकेट भी लेते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है शायद 50 या 100 ना बनाए, बना भी सकते हैं, लेकिन हो सकता है शायद ना बनाए, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे रन बनाते हुए दिखाई देंगे, एक अच्छा सपोर्ट देते हुए दिखाई देंगे।
न्यूट्रल वाले प्लेयर्स हैं जो अगर अपने टाइम फ्रेम में आते हैं तो अच्छा करते हैं, अदरवाइज़ ये हिट एंड मिस टाइप है, यानी कि इन्हें पिक कर सकते हो आप, लेकिन हो सकता है शायद ये आपके लिए अच्छा हो सकता है शायद ये कुछ खास ना करते दिखाई दे। प्रथम निशंका जैसे मैंने बताया आपको, नीतीश राणा है, फिल शॉर्ट है, कृणाल पंड्या है, काइल जेमिसन जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद ये वापसी करेंगे आज, डेविड मिलर, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, रशिक सलाम और हमारे करुण नायर साहब। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जो आपको हिट एंड मिस परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बिलो न्यूट्रल में आते हैं जो बहुत ही रिस्की प्लेयर्स हैं। अगर आप अपनी कोई लीग बनाते हैं जहाँ पे आप पिक करते हैं डिफरेंशियल प्लेयर्स या बहुत ही रिस्की प्लेयर्स, तो ये उनमें से हैं, इनमें पिक कर सकते हैं। लेकिन नेस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी ने आज डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करी। इनमें से अक्षर पटेल है, रजत पटीदार है, यश दयाल है, वेंकटेश अय्यर है, रोमारो शेपर्ड, मुकेश कुमार, समीर रिजवी, सुयाश शर्मा, मंगेश यादव, विकी ओसवाल और हमारे विपराज निगम और हकीब नाभी साहब। तो ये सारे प्लेयर जो हैं इनकी एवरेज नंबर्स हैं, एवरेज से भी बिलो में कहूँगा इनके नंबर्स हैं, और एस्ट्रोलॉजी वीक है। अगर आप इसका एग्जांपल लेते तो कल रिंकू सिंह इसी बिलो न्यूट्रल में आए थे, तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी उनको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन उनका खुद का परफॉर्मेंस आप देखेंगे डेटा एनालिसिस के हिसाब से भी, पिच के हिसाब से भी, जिस टाइम पे आए थे वहाँ पे बैटिंग सपोर्टिव थी, तो उनको वहाँ पे अच्छा मौका मिला और उन्होंने उस मौके का फ़ायदा भी उठाया। तो अगर इसमें से आप थोड़े रिस्की टीम में से पिक कर सकते तो इसमें से 1 या 2 प्लेयर्स भी पिक कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे स्ट्रैटेजी में बताता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जो आपको टिप्स देता हुआ चलता हूँ आज, अगर आप ड्रीम 11 बना रहे हैं तो एक्सट्रीम लकी प्लेयर्स तो डेफिनेटली पिक करें मेरे हिसाब से। अगर एक तीनों खेलते हैं तो इनको डेफिनेट पिक करें, और जो 2 से 4 लकी प्लेयर्स होंगे आप उनको पिक करें, बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल प्लेयर्स में भी आप पिक कर सकते हैं, 1 या 2 प्लेयर्स यहाँ से भी अच्छा कर सकते हैं, और जो आपके बिलो न्यूट्रल वाले वो अगर आप डिफरेंशियल पिक करते हैं तो उसमें से पिक कर सकते हैं। अक्षर पटेल हो गए फॉर एग्जांपल, समीर रिजवी हो गए, यहाँ पे रजत पटीदार हैं। तो ये सारे प्लेयर्स आपको शायद हो सकता है हिट एंड मिस टाइप हो, आपको अच्छा करके भी दे सकते हैं, तो इन्हें पिक कर सकते हैं। मैं जो ड्रीम 11 दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये सेफ भी है, थोड़े से थोड़े प्लेयर मैंने यहाँ पे रिस्की भी पिक किए। केएल राहुल डेफिनेट पिक है मेरे लिए। फिल शॉर्ट रिस्की प्लेयर है यहाँ पे, फिल शॉर्ट आते हैं न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल के बीच में आज, तो हिट एंड मिस टाइप परफॉर्मेंस हो सकती है। हालांकि दोनों केसेस में पहले बैटिंग है, लेकिन अगर आते हो सकते हैं शायद जल्दी आउट, जिनको इतनी सपोर्ट नहीं है एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी की। विराट कोहली, पृथ्वी शॉ बिल्कुल सेफ है जहाँ तक मुझे लग रहा है। बैटिंग पहले करें सेकंड करें, अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है शायद विराट कोहली 50-100 ना बनाए, बना भी सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी शॉ डेफिनेटली, जहाँ तक मुझे लग रहा है इनकी डेटा एनालिसिस का ज़्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई मैच खेला नहीं है, लेकिन रेडी है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, इनके नंबर्स बिल्कुल रेडी है, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ये मेन फैक्टर हो सकता है डिफरेंस बिटवीन दिल्ली और आरसीबी। उनके अलावा अगर आप देखें तो नीतीश राणा या डेविड मिलर में से एक पिक किया, डिपेंडिंग कौन सी टीम यहाँ बैट करने पहले आती है और सेकंड बैट करने आती है। सेकंड बैटिंग में यहाँ पे डेविड मिलर बहुत अच्छा सपोर्ट रोल करेंगे, और नीतीश राणा फर्स्ट बैटिंग में ज़्यादा बेटर करते हैं। सिमिलरली टिस्टन स्टब्स भी है, और देवदत्त पडिक्कल सेकंड इनिंग में ज़्यादा बेटर करेंगे, और स्टब्स जो है वो फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई देंगे। तो इनमें से आप उस हिसाब से पिक कीजिए जब टॉस होगा। ऑलराउंडर्स में सारे ऑलराउंडर्स के बिल्कुल एवरेज नंबर्स हैं, ज़्यादा खास नंबर्स नहीं थे। इसमें से मैंने कृणाल पंड्या पिक किया, थोड़े रिस्की हैं, मुझे इनकी तरफ से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये हिट एंड मिस हो सकते हैं। इनकी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी बेटर है, न्यूमोलॉजी थोड़ी वीक है आज के दिन के लिए, तो वहीं पर उम्मीद यही कर रहा हूँ कि शायद थोड़ा सा सरप्राइज़ कर दें। आप इन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं, डेफिनेट नहीं है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस करें। यहाँ पे टिम डेविड है, थोड़े से सेफ है, अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे काइल जेमिसन है जिनको आप पिक कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हालांकि बैटिंग में उनकी बारी आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन बॉलिंग डेफिनेटली बेटर करते हुए दिखाई देंगे। बॉलर्स में मैंने यहाँ 3 पिक किए हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है बैट्समैन फ्रेंडली डे होगा, बैटिंग ज़्यादा ताबड़तोड़ होगी, यहाँ पे बॉलर्स को शायद कुछ ज़्यादा मौका ना मिले, लेकिन हो सकता है मैं गलत भी हूँ। यहाँ पे कुलदीप यादव है, जॉश हेजलवुड है, टी नटराजन, तीनों पिक है। टी नटराजन वेरी लकी में आ रहे मेरे लिए, तो मुझे डेफिनेट पिक करवाने। कुलदीप यादव हिट एंड मिस है, फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, सेकंड इनिंग में जहाँ पे ड्यू आती है तो थोड़ी मुश्किल, अदरवाइज ड्यू नहीं आती तो अच्छा कर सकते हैं वहाँ पे। इनके अलावा सुयाश शर्मा हैं जो ठीक ठाक नंबर पे आ रहे हैं, थोड़े से रिस्की पिक हो सकते हैं। हमारे भुवनेश्वर कुमार साहब हैं जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इकोनॉमी अच्छी हो सकती है उनकी, लेकिन शायद विकेट ना ले, इस वजह से मैंने उन्हें यहाँ पिक नहीं किया है। तो ये काफ़ी सारे प्लेयर्स आप लिस्ट देखिए बाद में, और उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं, बट ये मेरी पिक है फिलहाल के लिए, इसको लॉक करते हैं। अगर इसमें से कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा। यहाँ पे हमारे जो कैप्टन्स के लिए और वाइस कैप्टन के लिए मैंने पिक किया पृथ्वी शॉ, विराट कोहली है, जो सेफ पिक्स है, सबसे सेफेस्ट कॉम्बो में मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छा करेंगे। इनके अलावा अगर आप देखेंगे थोड़ा सा एग्रेसिव की तरफ चलते हैं बॉलर्स की तरफ, तो कुलदीप यादव की तरफ मैं गया हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है थोड़े से डिफरेंशियल पिक हो, हालांकि टी नटराजन भी वहाँ पे थोड़े से डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, विकेट लेने में कामयाब हो सकते हैं। अगर यहाँ पे स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग करने आएंगे तो ज़्यादा कर सकते हैं, सेकंड बॉलिंग में भी मुझे लग रहा है कि डेथ बॉलिंग में आएंगे तो अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों केस में मुझे लग रहा है ये टी नटराजन या कुलदीप यादव यहाँ पे अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। कुलदीप यादव इस वजह से भी पिक किया क्योंकि मिडल ओवर्स में भी डालते हैं, तो वहाँ पे कर सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस। इनके अलावा टिम डेविड और ट्रिस्टन स्टब्स
बहुत ही हाई रिस्क की टीम डेविड की कई बार बारी भी नहीं आती यहाँ पे और बॉलिंग भी नहीं करते ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है अगर नहीं आई तो उस वजह से ये हिट एंड मिस हो सकते हैं। ट्रिस्टन सब डेफिनेटली मुझे थोड़े से सेफर लग रहे हैं क्योंकि इनकी बारी मोस्ट लाइकली मुझे आती हुई दिखाई दे रही है और अच्छे ताबड़तोड़ स्कोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा अगर हमने कुछ प्लेयर्स यहाँ पे जैसे अक्षर पटेल है जो बिलो न्यूट्रल आ रहे हैं, आप उन्हें पिक कर सकते हैं। मैंने कहा था वो थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, आज थोड़ा उनके नंबर इतने खास नहीं ऑलराउंडर्स में, अगर कुणाल पांड्या की जगह उन्हें भी पिक किया जाता है वो कर सकते हैं, लेकिन पिछले मैच में मुकाबले आज उनके थोड़े से नंबर्स खराब दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो ये रही दोस्तों टीम, ये रहे मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शंस। फिलहाल चलते लास्ट सेक्शन की तरफ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार भी है। हमारा मैच और टॉस के विनर्स यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कौन है आज के मैच के लिए। तो दिल्ली और आरसीबी का जो मैच है दिल्ली में खेला जाएगा और दिल्ली की जो पिच है मोस्टली शॉर्ट बाउंड्रीज होती है यहाँ पे और स्कोर करना इजी होता है। रात के ड्यू के चांसेस यहाँ पे थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं मुझे, और यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है रात को टेम्परेचर में ज़्यादा ड्रॉप नहीं दिखाई दे रहा, तो ड्यू के चांसेस बहुत ही कम होंगे तो वो भी 10:30 या 11:15 के आसपास, जहाँ पे लास्ट के 3 या 4 ओवर के आसपास मुझे लग रहा है दिखाई दे रहे हैं। तो उस फैक्टर को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। जो हम एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी के हिसाब से प्रेडिक्शंस देंगे यहाँ पे, पहले डेट देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था अप्रैल 27 2026 है। 27 यानी कि 2+7 करते हो तो नंबर 9 पे आता है, मार्स से रूल होता है। अगर आप टोटल करते हो ओवरऑल तो नंबर 5 पे आता है, मर्क्यूरी से रूल होता है। बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से, काफ़ी टक्कर वाला मुकाबला होगा, दोनों टीम अच्छा करती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर 5 जो है विराट कोहली का नंबर भी है, तो विराट कोहली बहुत ही अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे मैंने बताया आपको कि पृथ्वी शॉ अगर वापसी करते हैं बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट की, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिए, पूरी वीडियो में मैंने वहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे हम बात करते हैं आज का दिन जो है मंडे, यानी कि मून से रूल होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो विशी वॉशी, यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि एक कोई प्लेयर बहुत ही अच्छा स्कोर करता हुआ दिखाई दे और कोई एक ऐसा बॉलर होगा जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोनों टीम्स की तो दिल्ली को फेवरेबिलिटी ज़्यादा है। दिल्ली की जो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, हम यहाँ पे कैप्टन के नंबर तो देखते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडिविजुअली न्यू दिल्ली और हमारे जो आरसीबी है दोनों के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, फुल फॉर्म लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म लेते हैं वगैरह, दोनों की जर्सी कलर देखते हैं। हालांकि दोनों की जर्सी कलर ऑलमोस्ट सिमिलर है, होम ग्राउंड होने के हिसाब से यहाँ पे दिल्ली को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। जो विजिटिंग टीम होती है यहाँ पे उनके रेड और जो ब्लू कलर्स होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होते आज, तो रेड कलर्स जो दिल्ली का होगा आज वो ज़्यादा डोमिनेंट होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ ऐसा कोई प्लेयर आज परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई देगा दिल्ली की तरफ से जो आरसीबी और दिल्ली के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस होता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही अच्छी बैटिंग या बहुत ही अच्छी विकेट टेकिंग यहाँ पे करते हुए दिखाई दे सकते हैं दिल्ली की तरफ से। दोनों टीम्स में हम करते हैं एस्ट्रोलॉजी की बात करें जैसे मैंने, तो टॉस के प्रेडिक्शंस की बात से शुरू करता हूँ मैं। तो यहाँ पे अक्षर पटेल की बात करते हैं और रजत पाटीदार, दोनों टीम्स में दोनों कैप्टन के नंबर देखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल एवरेज आ रहे हैं, दोनों न्यूट्रल पे ही दिखाई दे रहे हैं। अक्षर पटेल स्लाइटली बेटर एस्ट्रोलॉजी दिखाई दे रही है उनकी जब टॉस होता है तब। तो चांसेस यहाँ पे ये है कि दिल्ली यहाँ पे टॉस जीतने के 50 से 55% चांसेस रखता है, 45 से 50% चांसेस है आरसीबी भी यहाँ पे टॉस जीत सकता है। रजत पाटीदार के नंबर भी ठीक ठाक ही यहाँ पे। तो इन एनी केस टॉस कोई भी जीते यहाँ पे, मैच के जो प्रेडिक्शन है न्यूमरोलॉजी वाइज वो चीज़ नहीं हो रहे, भले दिल्ली यहाँ पहली बैटिंग करे दिल्ली यहाँ सेकंड बैटिंग करे, दोनों केसेस में मुझे यहाँ पे आरसीबी ही जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। आरसीबी जो है यहाँ पे काफ़ी आपको दिखेगा कि इनिशियली स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा, दिल्ली बहुत हावी होता हुआ दिखाई देगा और दिल्ली की तरफ से कोई एक ऐसा परफॉर्मर होगा जो बहुत ही अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एंड में जब आप देखेंगे तो आरसीबी एंड में वापसी करता हुआ दिखाई देगा, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में। लास्ट के 15 मिनट में आपको पता चलेगा यहाँ पे मैच का विनर कौन है। तो लगभग 3 या 4 ओवर पहले या 3 या 4 ओवर के आसपास हो सकता है मैच उससे भी क्लोज चला जाए, लेकिन एटलीस्ट वहाँ तक आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैच आरसीबी अपनी झोली में ले चुका है। तो जहाँ पे मुझे लग रहा है डीसी को बहुत फेवरेबिलिटी मिल रही है कलर की वजह से भी, उनके ओवरऑल यहाँ पे जो हमारी होम एडवांटेज है, लेकिन जो मैच है वो आरसीबी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रजत पाटीदार के खुद के नंबर्स आज इतने खास नहीं हैं, लेकिन उनकी टीम जो है उसके काफ़ी प्लेयर ऐसे जिनके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और वहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो नहीं होगी आरसीबी की तरफ से, लेकिन छोटी छोटी परफॉर्मेंस होगी एज ए टीम, एज ए यूनिट ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे दिल्ली की तरफ से 1 या 2 प्लेयर ऐसे होंगे जो बहुत ही अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, बाकी शायद ज़्यादा इतना सपोर्ट नहीं करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल दोस्तों ये रहे मेरे मैच के प्रेडिक्शन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे मैच के प्रेडिक्शन पसंद आते हैं। अगर आते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको हमारा मेथड कैसा लगता है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी हूँ तो उससे भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इतने दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।